Hello to one and all present here. Myself, Dr. S.S. Uttarwar, Principal, Vidarbha Institute of Technology, Nagpur. And today's topic of my delivery is post-COVID challenges for freshers. Now, my dear friends, the crisis of COVID are the burning issues and burning topic in today's scenario. These crises are going to give last longer effect on all life pattern and all happenings in our coming days. ये कोविड-19 की वजह से जो अनसर्टेनिटी हर जगह आ चुकी है, बच्चे परेशान है, हमारी एग्जाम होगी कि नहीं, एग्जाम होगी तो एग्जाम मार्क्स कब मिलेंगे, रिजल्ट्स कब लगेगा. पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स हु आर इन फाइनल ईयर. डरे सहमे हैं बच्चे. सर हम क्या करें. अब बीइंग प्रिंसिपल बच्चे मेरे पास आते हैं, मैं उनको कंसोल करता हूँ, समझाता हूँ, बेटा टेंशन मत लो, सब ठीक होगा. लेकिन आपको आने वाले दौर के लिए खुद को बिल्डअप करना है बेटा. आपको आने वाले दौर के लिए खुद को चेंज करना है. सिनेरियो इज गोइंग टू चेंज टोटली prior to COVID corona and after COVID corona. So you must be competent. You must be, what I mean to say, firm to face the situation which will and the problems which may come in your path. No, I know everywhere there is tensions in front of you, because the students who are going for post graduation and somewhere in abroad, or who has planned to do post graduation in marketing, management, or any stream, all are under tension that whether हमारी एग्जाम होगी कि नहीं. सर एग्जाम होगी तो फिर मार्क्स अच्छे मिलेंगे कि नहीं. इस बार तो मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई किया था, मैं पढ़ाई करने वाला था. अभी तो मालूम पड़ रहा है कि सर एवरेज मार्किंग होगा, एग्जाम नहीं होगी, तो इसमें तो हमारा नुकसान होगा ना सर. बच्चे टेंशन में है. बराबर है. बीइंग प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज, मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, बच्चे 6 सेमिस्टर तक कैजुअली अप्रोच के साथ में रहते हैं. सीरियस अप्रोच बच्चों का रहता नहीं है. बस बच्चों को ये लगता है कि मैंने सेमिस्टर पास कर लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए. लेकिन जैसे ही बच्चे 7 सेमिस्टर में आ जाते, फाइनल ईयर में आ जाते, बच्चे अपने करियर के प्रति बहुत सीरियस हो जाते और फिर तब अपना वो गोल सेट करते, प्लानिंग करते कि अब की बार मैं बहुत अच्छी पढ़ाई करके बहुत अच्छे मार्क्स लाऊंगा, अच्छा प्रोजेक्ट करूंगा. और फिर तो होता क्या है, बच्चों को जो ग्रेड है वो 3rd ईयर और 4th ईयर में देख के बनाया जाता है. तो बच्चों को फाइनल ईयर में असिस्ट करने के लिए प्रोजेक्ट होता है. प्रोजेक्ट बच्चों ने अच्छा किया तो बच्चों को अच्छे मार्क्स मिलते हैं उसमें, और बच्चों को प्रोजेक्ट्स में अच्छे मार्क्स मिल गए तो बच्चों का जो ग्रेड है, जो एवरेज है, फर्स्ट क्लास है, वो आसानी से वो बच्चे कवर कर सकते हैं. तो फिर उसी बलबूते पे बच्चों को बस फर्स्ट ईयर पे डिग्री बन जाती है और बच्चे मार्केट में सर्च करने के लिए आ जाते हैं. आज बच्चे इसलिए टेंशन में है, स्टूडेंट्स आर इन टेंशन बिकॉज इफ दे डिडंट हैव टू फेस द एग्जामिनेशन एंड मार्क्स आर गिवन टू देम ऑन द previous record of their semesters. Now they are scared because majority of the students is not having a lucrative record or very good record of previous semesters. So that's why they are worried. सर अगर ऐसा हुआ तो हमारा तो फर्स्ट क्लास नहीं बनेगा, तो फिर हम कहाँ जाएंगे सर. ऐसी बात नहीं है बेटा. सिचुएशन चेंज होगी. आपको अपने आप को उसके लिए कॉम्पिटेंट करना है. आने वाले दौर में आपके सामने चैलेंजेस है, हम खुद ही आपको बता रहे हैं. इंडस्ट्री में, सोसाइटी में, कारपोरेट हाउस में जॉब कंडीशंस टोटली चेंज हो चुकी है. जो लोग इन सर्विस थे, जो जॉब पर थे, उनके जॉब गए, वो लोग भी मार्केट में है. फिर आप एज ए फ्रेशर मार्केट में आओगे. जिन लोगों के जॉब गए वो भी ऑलरेडी मार्केट में है, तो वो भी आपसे कॉम्पीट करेंगे जहाँ कहीं भी आप जॉब के लिए कोशिश करोगे, जो भी फील्ड में आप जाना चाहोगे. तो यू शुड बी कॉम्पिटेंट इनफ. आपको अपने आप को इसके लिए फर्म बनाना है कि ये जो सर्कमस्टांसेस, ये जो चैलेंजेस मेरे सामने लाइफ में आने वाले हैं, इसको मैं ओवरकम कैसे करूं. आज का यूथ बहुत सेंटिमेंटल होता है.
दोस्त मित्रों से ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहता है, अपना लैपटॉप, अपना मोबाइल इसमें बिजी रहता है। तो होता क्या है, जब वो कभी इसी टेंशन में आ जाता है, कभी कुछ फ्रस्ट्रेशन में आता है, तो उसने अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स अपने दोस्तों से, अपने भाई से, पिताजी से, मम्मी से शेयर करना चाहिए, अपने टीचर से। मेरे साथ तो बच्चे बहुत कुछ शेयर करते, मेरे कॉलेज के बच्चे, मेरे कॉलेज के बाहर के भी जो बच्चे जिनसे भी मैं संपर्क में आता हूँ, बिकॉज मैं कई जगह एक्सपर्ट टॉक देने, एक्सपर्ट लेक्चर देने जाता हूँ। तो लेक्चर होने के बाद स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, टीचर्स भी आते हैं, सर ऐसा हुआ क्या करें, सर वैसा हुआ क्या करें। सो हर चीज का सॉल्यूशन निकल सकता है, आपको कूलली और कामली उसके ऊपर सोचना है। आपने अगर सोचा नहीं तो उसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा आपको। आपको पेशेंस रखना है, मैं बता रहा हूँ। सीनियर हो आप, अभी जब मार्केट में आओगे, जब फील्ड में आओगे, जॉब स्ट्रक्चर में आप आओगे फील्ड में, तब आपको दिखेगा कि टोटली सिनेरियो चेंज हो चुका है इंडस्ट्रियल बेल्ट में। गवर्नमेंट ने तो बोला कि इंडस्ट्री चालू करो, लेकिन इंडस्ट्री चालू करने के लिए लेबर नहीं है, स्किल हैंड नहीं है। स्किल हैंड है तो इंडस्ट्री ओनर जो है, जो इंडस्ट्री रन कर रहा है, उसका फाइनेंशियल पोटेंशियल नहीं है, क्योंकि उसका पैसा मार्केट में फंसा हुआ है। सो एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम हर किसी के सामने ये कोविड और कोरोना ने चैलेंज खड़ा किया हुआ है। लेकिन जो चैलेंज पे मात करेगा बेटा, वही आगे जाएगा। मैं आपको एक इतिहास का किस्सा सुनाना चाहूँगा। पुरंदर नाम का किला है पूना के पास में, जिसको औरंगजेब का सरदार था दिलेर खान, उसने उस पर हमला किया था। तो पुरंदर किला शिवाजी महाराज का था, वहाँ पे मुरारजी देशपांडे करके किलेदार थे। और दिलेर खान तो बहुत सारी फौज लेके आया था, और ये किले में सिर्फ 500 लोग थे। ये 500 लोगों ने 1 महीना किला नहीं जाने दिया दिलेर खान के हाथ में। 1 महीना तक लड़ते रहे। जब उनको मालूम था कि हम मरने वाले हैं, हम कटने वाले हैं, हम इतनी बड़ी फौज के सामने टिकने वाले हैं ही नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं खोई, उन्होंने अपना ढाढ़स नहीं खोया। और तब कोई मोबाइल फोन तो थे नहीं कि वहाँ से शिवाजी महाराज तब राजगढ़ पे थे कि शिवाजी महाराज से बात कर लेंगे कि कैसा करना है, क्या करना है, भी कुछ था ही नहीं ना। वो लोग किले में बंद थे, इन्होंने पूरा किला एनसर्कल कर लिया था और लड़ाई चल रही थी, किले के अंदर किसी को जाने नहीं दे रहे थे। तो जब आखिरी लड़ाई हुई, तो जब किले में खाने पीने का सब सामान खत्म हो गया, तो फिर मुरारजी देशपांडे ने अपने सब साथीदारों को बुलाया, बोला अभी आखिरी की लड़ाई हमको लड़ना है, जितना नुकसान हम दिलेर खान की मिलिट्री का कर सकते उतना कर देंगे और शहीद हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो अपने पास जीने के लिए किले में कुछ है ही नहीं। वन फाइन मॉर्निंग 5 बजे उठ के किले की गेट खोल के वो सब बाहर आके एकदम दिलेर खान की फौज पर हमला कर दिया। दिलेर खान की फौज को पता ही नहीं था ऐसा कुछ होगा करके। बस जितने जितने आधे उसके सोल्जर काट सके उन्होंने काट दिए, मार दिए। तब तक फिर वो लोग भी एक्शन में आ गए, दिलेर खान की टीम मिलिट्री भी एक्शन में आ गई। और हुआ इस लड़ाई में कि दिलेर खान हाथी पे बैठ के आया और मुरारजी देशपांडे था घोड़े पे। ऑब्वियस है, हाथी ऊपर रहेगा, घोड़ा नीचे रहेगा। तो मुरारजी देशपांडे लड़ाई कर रहा था बाकी सिपाहियों से, तो दिलेर खान ने वहां ऊपर से हाथी पर से भाला फेंक के मारा मुरारजी देशपांडे को। उसके बाल उनकी छाती में गिर गया, लग गया। छाती में लग गया तो मुरारजी देशपांडे नीचे गिर गए घोड़े पे से, और फिर खड़े होके तलवार लेके लड़ाई करने की कोशिश कर रहे। दिलेर खान भी नीचे उतरा हाथी से, और अब तो ये घायल हो चुका था मुरारजी देशपांडे, उसमें शक्ति भी नहीं बची थी, सुबह से लड़ाई कर रहा था। तो दिलेर खान उसको क्या बोलता, मुरारजी आप हमारे साइड में आ जाओ, हम आपको बहुत बड़ा सरदार बना देंगे और आपको जिंदगी में बहुत कुछ आप हासिल करोगे, शिवाजी को छोड़ दो, हमारे तरफ आ जाओ। तो ये तो बहुत स्वामी भक्त थे सभी शिवाजी के सरदार लोग, वो तो होने से रहा। तो फिर दिलेर खान बोले अभी तो आप मर रहे हो, अभी क्या करोगे। तो बाजी प्रभु देशपांडे ने बोला जिएंगे तो और भी लड़ेंगे, जिएंगे तो और भी लड़ेंगे। बेटा मैं क्या ये व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, आपको इतना कॉन्क्रीट खुद को रखना है। सिचुएशन चेंज होने वाली है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। आज जो भी हमको संकट लगता वो थोड़े दिन बाद आसान लगता,
लेकिन ये संकट में हमको हमारा पेशेंस नहीं खोना है। हमें सुशांत राजपूत जैसी एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेना है। अगर वो इमोशनली स्टेबल रहता, अगर अपना गम अपने दोस्तों से, मित्रों से, रिलेटिव से शेयर करता, तो उसको आज इतनी बड़ी स्टेप लेने की जरूरत नहीं होती। लाइफ इज बाउंड टू चेंज, मैं आपको यही बताना। और मेरा ये शॉर्ट डिलीवरी में भी एक शेर के साथ में एंड करना चाहूँगा। मंजिलें उन्हीं को मिलती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनकी ख्वाबों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनकी ख्वाबों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता यारो, पंखों से कुछ नहीं होता यारो, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो आपको सपने देखना छोड़ना नहीं है और हौसले रखना भी नहीं छोड़ना है। थैंक यू।